हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के लिए एक बड़ी अपडेट है कि अब मुझे फिर दोबारा यूएस निकलना पड़ रहा है। लेकिन इस बार एक मज़े की बात यह है कि मैं अकेला नहीं जा रहा, कीर्ति भी मेरे साथ जा रही है। तो मेजरली वैसे उसका काम था, मैं तो बस उसके साथ टैग अलॉन्ग हो गया। पिछली बार वो मेरे साथ जा नहीं पाई थी, तो इस बार वो जा रही है तो मैं उसके साथ साथ जा रहा हूँ। तो लेकिन अब मज़े की बात यह है कि लास्ट टाइम जो मैं गया था उससे, अमेरिकन एयरलाइंस से। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि चलो रोड ट्रिप करते हैं। रोड ट्रिप में मतलब ये है कि इतना ज़्यादा दूर नहीं है, ऑल्दो इट्स अराउंड 800 किलोमीटर्स, बट फिर भी एक बार मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। हमने अभी यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव इतनी करी नहीं है, 5 to 6 आवर्स की कर रखी है, बट 8 आवर्स के आसपास जो 800 किलोमीटर्स है वो नहीं करी हुई है। तो आज हम करेंगे अपना फर्स्ट कार ट्रैवल इन यूएस फ्रॉम कैनेडा। सो स्टे ट्यून्ड। सो ऑल सेट, गाड़ी कर दी है फुल लोड, कचरा भी रख दिया है, कीर्ति बैठ गई है आगे और मैं अब चला रहा हूँ गाड़ी। लेट्स सी कौन से रूट से चलते हैं। सो भाई फाइनली हो गई है अपनी ट्रिप चालू। कीर्ति कर रही है रिकॉर्ड और बेसिकली हम जा रहे हैं यूएस में। स्पेसिफिकली हम जा रहे हैं शिकागो। तो शिकागो हमारे यहाँ से जो ड्राइविंग डिस्टेंस है दैट इज़ क्लोज टू 8 आवर्स, बट देयर आर 2 रूट्स जो हमें देखना था उसमें कौन सा हमें रूट लेना है। तो पहला वाला जो रूट था दैट इज़ फ्रॉम डीट्रॉइट और सेकंड वन इज़ फ्रॉम सार्निया, पोर्ट हुरॉन। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो ये पता चला कि पोर्ट हुरॉन वाला रास्ता थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। और जो डिट्रॉइट वाला है तो उसमें क्या हुआ है कि अभी डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज एन इंसिडेंट जिसमें कि जो एक बॉर्डर ऑफिसर था ही कमिटेड सुसाइड। तो उसकी वजह से वहाँ पे जो एम्बेसडर ब्रिज था जो डिट्रॉइट और इसको कनाडा को जो कनेक्ट करता है वो बंद था, जिसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया था काफ़ी ज़्यादा टुवर्ड्स द टनल, जो वहाँ पे एक और टनल भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों कोई ऐसा रिस्क लेना, तो इट्स बेटर कि हम दूसरे अल्टरनेटिव रूट पे चलते हैं। और जो मेरा मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस भी वही थी। तो अभी हम उस रूट पे निकल गए हैं। बाकी आपको दिखाते हैं कि उस रूट पे थोड़ा सा सीनिक ब्यूटी भी है, तो विल ट्राई टू कैप्चर मेनी मोमेंट्स एज वी कैन। सो लेट्स गो। पहला स्टॉप हमने ले लिया है और ये जो स्टॉप है बेसिकली कनाडा का लास्ट एन रूट है। एन रूट मतलब जहाँ पे आप कुछ अगर खाने पीने का उठाना है उठा सकते हो, थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है, 2 घंटे हो गए थे चलाते हुए, तो आफ्टर 2 आवर्स पहला स्टॉप लिया है। यहाँ से अब थोड़ा फ्रेशन अप होकर निकलेंगे और इसके बाद सीधा फिर इमिग्रेशन होगा, सीधा मतलब बॉर्डर आ जाएगा अब सीधा यूएस का। तो वहाँ देखते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा होता है। आई होप सब कुछ जल्दी हो जाए, फिर हम यूएस में एंटर करके फिर शिकागो की तरफ निकल पाएँ। बीच में एक और अपडेट ये हो गया कि जो हम पहले सोच रहे थे कि पोर्ट हुरॉन की तरफ से जाएंगे, कि जो दूसरा रास्ता था सार्निया से, तो वो वाले रास्ते पे नहीं गए क्योंकि वहाँ पे कुछ कंजेशन हो गया था। तो अब कंजेशन हो गया तो हमने सोचा कि रहने देते हैं। यहाँ ये वाला जो दूसरा रूट था डिट्रॉइट वाला, उसमें 41 मिनट सेव हो रहे थे, तो हम फिर डिट्रॉइट की तरफ ही निकल गए। तो यहाँ पे डिट्रॉइट होके फिर हम शिकागो की तरफ निकलेंगे। तो अब सीधा यूएस में मिलते हैं आपसे। सो अब कीर्ति ने ले लिया है स्टीयरिंग और कीर्ति चला रही है अब कार। बॉर्डर में ही क्रॉस करवाऊंगी तुम्हें, तुम देखो। तो वही पहला स्टॉप लिया है अंदर हाय गाइस, कीर्ति भी आ गई है। बहुत धूप है यहाँ पे फाइनली हाँ, धूप बहुत है। हमें लग रहा था आज मौसम ठंडा है, लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कनाडा वालों को यूएस में ठंडी नहीं लग रही है। पता नहीं, जो मुझे फीडबैक मिला था उसके हिसाब से बहुत ठंडा होने वाला था और मैं सिर्फ ठंड के कपड़े लेके आई हुई हूँ। मेरे को पता नहीं कि क्या होने वाला है मेरा। अब देखो इसका क्या होता है, बट ये था कि ओवरऑल जो इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो काफ़ी स्मूथ था। वहाँ पे इतने क्वेश्चंस नहीं पुटअप करे उन्होंने,
बट ये था कि जो भी बोल रहे हो आप सच बोल दो उनसे, तो वो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। तो कॉन्फिडेंस होगा तो वो कुछ नहीं बोलेंगे ज़्यादा। तो हमारा भी विद इन लाइक 2 to 3 मिनट्स में सब कुछ हो गया था और फिर हम आ गए थे। तो हमने फर्स्ट स्टॉप लिया है यहाँ पे, एक सबवे पे ही रुके हैं बेसिकली थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, और साथ में गैस स्टेशन था तो गैस स्टेशन से अपना गैस भी डलवा ली। तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप है वो शिकागो में जो हमने होटल करा रखा है वहीं पे होगा सीधा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। तो वही फाइनली पहुंच गए शिकागो डाउनटाउन। होटल में टाइमली चेक इन कर लिया था। टाइमली तो क्या, थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट फिर भी अब चेक इन करके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव फर्स्ट टाइम ही करी थी हमने यहाँ, और वो भी एक ही स्ट्रेच में। तो अब निकले हैं थोड़ा सा कुछ देखते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं। इंडियन खाने का मन है, बट हो सकता है कि हम इटालियन पे ही पहुँच जाए, तो यू नेवर नो। तो इस टाइप से कुछ वाइब है डाउनटाउन की। और ये रही कीर्ति इसको तो ठंड लग रही है, बट ठंड है नहीं इतनी। पहले मुझे लग रहा था कि ठंड ज़्यादा होगी, लेकिन ठंड है नहीं। तो अब कीर्ति को पूछते हैं कहाँ जाना है उसने, और फिर लगाते हैं मैप और चलते हैं फटाफट कुछ खाना खाने। तो इस टाइप से थोड़ा सा डाउनटाउन की फ़ील है, काफ़ी कोजी सी फील है। तो अब हमने सोचा है कि लेट्स स्किप इंडियन रेस्टोरेंट और चलते हैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में। तो काफ़ी अच्छा लेटअप हो रखा है, काफ़ी सुंदर सुंदर एक पैटियो सेट्स बना रखे हैं। ऑल्दो ठंड हो गई है, बट अच्छा लग रहा है। टेस्ला ट्रक खड़ा है भाई, अमेजिंग डिज़ाइन। तो भाई तो अब भाई फाइनली हो गया डिनर ख़त्म। काफ़ी अच्छा था उसका एक्सपीरियंस। पिज़्ज़ा खाया हमने। तो जो पिज़्ज़ा था वो कौन सा पिज़्ज़ा था? वुड फ्राइड पिज़्ज़ा। वुड फ्राइड पिज़्ज़ा। तो बड़ा सा उनका एक अवन होता है, काफ़ी बड़ा अवन होता है, ऐसा लगता है कि वो हट है। तो उसके अंदर वो पिज़्ज़ा बनाते हैं और फ्रेश डो होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो पिज़्ज़ा उन्होंने पता कितनी देर में बनाया है? 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स लिटरली। ये फर्स्ट टाइम है मैंने इतना जल्दी कोई ऑर्डर रिसीव किया है। सही में, मतलब हमें भी ऐसा लगा कि लिटरली ऐसा सही में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब वो बंदा ऑर्डर ले रहा था मेरे से तो उसने बोला कि विद इन 60 सेकेंड यू विल गेट योर पिज़्ज़ा। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। और वो लिटरली लेके आया भाई 60 सेकेंड्स में, और वो फ्रेश पिज़्ज़ा था। दे मेक देयर डोज ऑन डेली बेसिस। बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि उन लोगों ने ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर्स एंड हर्ब्स का दे गेव अस एन ऑयल, और वो जो ऑयल था इट वाज सो गुड। चिली ऑयल था। एंड बट थोड़ा सा उसमें जो फ्लेवर आ रहा था ना, वो अपने अचार वाले ऑयल नहीं आते वैसा सा फ्लेवर था। बट जैसे आम का अचार का वो होता है ना तेल, वैसा था बिल्कुल सेम। हाँ। बट लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सारा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इवन चीज़ भी, वो इटली से इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो ये उनका ऐसा मतलब यूएसपी थी, इसीलिए हम गए थे वहाँ पे कि वहाँ पे ऑथेंटिक पिज़्ज़ा मिलेगा। लेकिन मिला भी हमें। इट वाज नाइस। तो अब लेकिन थोड़ा सा ठंड हो गई है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो हमने सोचा कि चलते हैं होटल। और थोड़ा सा रेस्टोरेंट का नाम क्या था? फॉर्मानो, इस टाइप से कुछ तो नाम था। बाकी अब चलते हैं होटल और फिर करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि आज हो गई है ट्रैवलिंग। फर्नो रोसो। यस। तो अब जा रहे हैं सीधा होटल, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि आज हो गई है लंबी ट्रैवलिंग। कल का थोड़ा सा दिन प्लान करते हैं और कल दिखाते हैं आपको और कहाँ कहाँ हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो कल तो जैसे मैंने आपको बताया था, थक गए थे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग के बाद, तो सो गए थे। सुबह उठ के देखा तो फिर कीर्ति का आज ऑफिस था, तो कीर्ति अपना टाइम से ऑफिस निकल गई, जो इसका शिकागो वाला ऑफिस है डाउनटाउन में। और मैं भी जब से ऑफिस का ही काम कर रहा था। अब थोड़ा सा ये है कि तो मेरी एक फ्रेंड रहती है शिकागो में, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो ये देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ उससे मैं। टर्न राइट। मोर देन लाइक 2 years नाउ। तो देखते हैं कैसा लगता है इतने दिनों बाद मिलके। तो एक बार मैं मिलता हूँ उससे, फिर दिखाता हूँ आपको कौन है। तो ये बहुत सही हो गया कि जो मेरी फ्रेंड है उसका जो ऑफिस है वो भी डाउनटाउन में है, और वो मेरे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस भी था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 18 मिनट्स की वॉक थी। तो मैं वॉक करके निकल गया, क्योंकि मैंने कार जो है वो पार्किंग में लगा रखी है, और
ये मतलब जो डाउनटाउन है इसमें पार्किंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो गाड़ी बार बार निकालो फिर दूसरी पार्किंग में डालो। एक तो हैसल भी है क्योंकि पार्किंग मिलती नहीं है, और दूसरी बात एक्सपेंसिव भी है। तो मैंने पार्किंग में ही गाड़ी रखी और मैं अब मतलब पैदल ही निकल गया। तो अब उससे मिलते हैं जल्दी से जल्दी। तो फाइनली डाउनटाउन से अब आ गए हम अपनी फ्रेंड के यहाँ। अपना जो भी था हमारा, जो जब तक कीर्ति का ऑफिस था वहाँ पे, तो तब तक हमने वहाँ पे ऑफिस करा। कीर्ति ने मतलब अपना ऑफिस पूरा अपना फिनिश करके फिर अब जो मेरी फ्रेंड शिकागो रहती है तो उसके घर आ गए हैं, और फिर अब इससे आगे की जर्नी है उसके घर से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़े दिन हम यहीं रहेंगे, फिर यहाँ से देखते हैं अगर कहीं घूमने जाने का सीन बनेगा या कहीं जाने का सीन बनेगा तो वहाँ पे लेके चलेंगे। फिर देखते हैं कि कहाँ का सीन बनता है। और इस टाइप से इनका घर है, बाहर से लुक दिखाता हूँ एक बार। वो सामने कीर्ति जा रही है और ये उनका बेटा है अगस्त्या। तो इस टाइप से कुछ लोकेलिटी है, और ये वाला है इनका घर। तो अब चलते हैं फटाफट अंदर, देखते हैं क्या कुछ खाने के लिए बनाया है नहीं बनाया, नहीं तो फिर करते हैं कुछ ऑर्डर। तो लेट्स गो।